Hello everyone, I am Avnish sir here. I am going to start the new series in a control system is what? That is the problem and it is very important. ये जो है ये सीरीज जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम जब आप बना लेंगे और ये सारे पैरामीटर्स जो है, ये जितने भी सारे पैरामीटर्स जो है, ये सारा चीज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे। और जो आप पैटर्न समझ लेंगे सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप, तो आपको, क्योंकि ये सब जितने भी पैरामीटर हैं, ये सब जितने भी पैरामीटर हैं, जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा, यही सब सारा पैरामीटर आपको कोई ना कोई ये सब पैरामीटर जो है आपको निकालने के लिए देगा, जो आप आसानी वेज में, आप चाहे तो 6 नंबर का है या 4 नंबर का क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये मैं 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लाया है जो आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देगा टाइम डोमेन एनालिसिस के। और इसके बाद एक और लास्ट सीरीज रहेगा प्रॉब्लम का टाइम डोमेन एनालिसिस में, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक एरर। कैसे हम लोग जो है वो उसका कोफिशिएंट वो निकालते हैं, स्टेडी स्टेट एरर निकालते हैं, ये सब सारा चीज जो है वो क्लेरिफाई करेंगे अगला ए में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे, नेक्स्ट यूनिट लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, और आप जो है मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे जो है वो कंपेल कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए यूट्यूब पे अपना क्लासेस मैं लगाऊं और वीडियो अपलोड कर सकूं। और ये कब होगा? जब आप लोग का जो है वो लाइक्स होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में जो है ये करके और फिर आगे जो है मुझे मोटिवेट करें, ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला करके और आपका जो है वो जो भी है डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो आप जो है अब हम लोग चलते हैं इस पे। तो ये जो भी पैरामीटर है जीटा है, ये हमारा क्या है, ये जीटा है। तो ये हमारा जो भी पैरामीटर है वो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लास में मैंने किया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बोलेगा कि हमको क्या निकालना है, जीटा। तो जीटा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो, दिस इज कॉल्ड द जीटा। जीटा निकालने के लिए देगा, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड जो है वो दैट इज कॉल्ड द ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ये निकालने के लिए देगा, कुछ भी क्वेश्चन जो है गिवन दिया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ व्हाट, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का ही है, ये थर्ड नंबर है, दैट इज कॉल्ड द टी। इसका मतलब समझ जाइए आगे। अल्फा, अल्फा इज व्हाट, डैम्पिंग, डैम्पिंग फैक्टर, पिछला कॉपी देखिएगा, और डैम्पिंग कोफिशिएंट, और एक्चुअल डैम्पिंग, और एक्चुअल डैम्पिंग, इसको अल्फा। अल्फा इसका टू क्या होता है, जीटा ओमेगा एन। पिछले क्लास में मैं इसको क्लियर कर चुका हूं सारा चीज। आप देखिए ये हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस की ओर चलते हैं। टीडी, टीडी इज व्हाट, डिले टाइम। मैं सारा क्लास में मैं डिराइव करा चुका हूं, तो इसका फॉर्मूला देखिए। डिले टाइम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ए है, जीटा का वैल्यू निकालिए, जीटा का वैल्यू निकालिए कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करके, और उसके बाद ओमेगा एन का वैल्यू निकालिए और पुट कीजिए, और आपको डिले टाइम निकालिए, दैट इज कॉल्ड द। ये हमारा डिले टाइम कितना के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, राइज टाइम। राइज टाइम, राइज टाइम क्या होगा हमारा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, दिस इज कॉल्ड द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी इज इक्वल टू डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट जो है ओमेगा डी, दिस इज कॉल्ड द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला होता है ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी इज इक्वल टू डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारा ओमेगा डी का वैल्यू है यहाँ पुट करना है, और पाई का वैल्यू जो है 3.14, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये होगा आपको tan इनवर्स थीटा का जो ये हमारा थीटा जो है, इसका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। जीटा क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करके जो भी दिया हुआ है उसको सारा चीज निकालना है। और क्या है, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, और ये सब चीज जो भी कॉम्प्लिकेटेड ये सब जो है, ये सब सारा चीज कैलकुलेट जो करिएगा आप लोग कैलसी से कीजिएगा, मतलब कैलकुलेटर से कीजिएगा। जो भी इंजीनियरिंग में आप लोग जो है वो सारा जो हम लोग कैलसी का यूज करते हैं, तो उस कैलसी से यूज करके आप लोग क्या कीजिएगा, इसको करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो। 7 नंबर क्या है हमारा पीक टाइम, दिस इज कॉल्ड द पीक टाइम। ये हो गया हमारा राइज टाइम, ये हमारा राइज टाइम, TR इज इक्वल टू राइज टाइम। अभी बताते हैं कि क्या कैसे कैसे राइज टाइम होता है। दिस इज कॉल्ड द पीक टाइम। पीक टाइम क्या होता है, पाई अपॉन ओमेगा डी, और पाई अपॉन ओमेगा डी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये होता है। ये हमारा पीक टाइम हो गया, ठीक है। अब हमारा सेटलिंग टाइम हो गया। सेटलिंग टाइम क्या होता है, हमारा सेटलिंग टाइम वो दो भागों में बटा हुआ है। ये टॉलरेंस पीरियड पे डिपेंड करेगा, हमारा जो टॉलरेंस पीरियड है उस पर डिपेंड करेगा हमारा सेटलिंग टाइम। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग दो भागों में एक किए हैं। ये जो टॉलरेंस पीरियड है वो 2 से 5% हम देते हैं, तो 2% का जो सेटलिंग टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4t का बराबर। और t इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन t इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन अल्फा, और 1 अपॉन अल्फा मतलब 1 अपॉन जीटा ओमेगा n, ठीक है। तो ये हमारा सेटलिंग टाइम जो हो जाएगा वो का 2% का क्या हो जाएगा 4t। तो 4t का मतलब क्या हो जाएगा 4t का मतलब 4 अपॉन, और t का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन जीटा ओमेगा n, तो ये हो गया 1 अपॉन जीटा ओमेगा n। तो ये कितना है 2% टॉलरेंस बैंड का, ठीक है। और हमारा 5% टॉलरेंस बैंड का सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द सेटलिंग टाइम, दिस इज कॉल्ड द सेटलिंग टाइम। 5% टॉलरेंस बैंड का क्या हो जाएगा, ये हमारा 3% टॉलरेंस बैंड का, दिस इज कॉल्ड द 2% का टॉलरेंस बैंड का 4t होता है, और 3% का टॉलरेंस बैंड का क्या होता है हमारा सेटलिंग टाइम 5t, और 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई जीटा ओमेगा n, क्योंकि t इक्वल टू क्या था 1 अपॉन अल्फा, और अल्फा इज व्हाट जीटा ओमेगा n, ठीक है। और ये FD हो जाएगा नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या, नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, ओमेगा डी इक्वल टू 2 पाई FD। तो FD इक्वल टू व्हाट ओमेगा डी अपॉन 2 पाई, ओमेगा डी अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया नंबर ऑफ साइकिल हो गया, इसको हम लोग FD को नंबर ऑफ साइकिल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन FD इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा डी बाई 2 पाई, और ओमेगा डी क्या होता है ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14, ठीक है। अब क्या हो गया, अब लास्ट जो है टाइम ऑसिलेशन और टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बोल रहा है या टाइम ऑसिलेशन के बारे में बोल रहा है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन FD। तो FD निकाल करके, तो इसमें भी टॉलरेंस बैंड आता है 2% का, तो 4FD। तो FD का वैल्यू क्या होता है हमारा जो भी होगा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग आगे करके देखते हैं कि क्या है। तो ये सब फार्मूला जो है आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है वो सारा प्रॉब्लम बनेगा, और उसको कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंपेयर करके और पूरी चीज़ों को बनाते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको बनाना है एक एक क्वेश्चन। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करें या कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझे सॉल्यूशन भेज सकते हैं।
ऑलरेडी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना तो कर ही सकते हो यार तुम लोग। इनएक्टिव मत बनो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोग भी मेहनत करो, तभी रिजल्ट आएगा। लास्ट में सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ टीचर को क्रिटिसाइज करते हो तुम लोग, नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बस नथिंग मोर। अपना मेहनत करना नहीं चाहते हो। अब इतना करवाने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर तो बहुत यार मुश्किल है कि तुम लोग को कोई नैया पार कर सकता है। इंजीनियर हो यार, इंजीनियर बनने वाले हो, समझ गया ना। थोड़ा थिंकिंग पावर जो है ना बढ़ाओ, समझ गया ना। हर चीज़ पका पका आया करोगे तो फिर इंजीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल ग्रेजुएट इंजीनियर का क्या मतलब हो जाएगा। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करें। तो पहला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए मैं डिस्कस करते चला जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 जो भी है dt स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dt प्लस 8y इज इक्वल टू 8xt। तो देखिए ये चीज जो है आप ऑलरेडी जानते हैं, इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, वो बोलेगा कि आप ये सब पैरामीटर निकालिए। जो भी पैरामीटर दिया रहेगा आपको, डैम्पिंग कांस्टेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट दे देगा बनाने के लिए, डैम्पिंग रेशियो, हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हमारा ओमेगा डी निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस टाइप का है देखो, तो इसमें क्या होगा कि हम इसको अगर इसका जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो, तो इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा कोएफिशिएंट है हमारा 2, तो 2 को कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी टी प्लस 4y। अब ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 4xt। ठीक है, ये हमारा कॉमन लेकर के उधर चला गया। ठीक है, तो इसे डिवाइड हो गया, ये मान लो 8xt ही रखते हैं नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि लड़के अगर कोई बाद में देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर अब इसको क्या लिख लेते हो, इतना 2 dy बाई डी टी प्लस 4y। अब 2 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4xt। xt क्या है हमारा, xt इनपुट, yt हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट। आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। फॉर ट्रांसफर फंक्शन वी हैव कंसीडर, ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या कंसीडर करना है, इनिशियल कंडीशन इज 0। हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो इनिशियल कंडीशन क्या होता है, हमारा 0 कंसीडर करते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं हमें सब सारा क्लास में। ठीक है, तो अब अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म इन एबव इक्वेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखिए तो हमारा एस स्क्वायर वाई एस प्लस 2 एस वाई एस प्लस 4 वाई एस। ठीक है, x s। तो दिस इज आउटपुट अपॉन ए हमारा वाई एस को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 4xs। ठीक है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द 4 एंड दिस इज व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। और दिस इज इन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। और इसको क्या करेंगे,
कंपेयरिंग विथ सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू 0। आप कंपेयर कर देना है ओमेगा। देखो ओमेगा एन के स्थान पे कौन सा है? तो हमारा 4 है। ओमेगा एन की जगह पे हमारा क्या है? 4 है। तो हमारा ओमेगा एन जो है वो क्या आ जाएगा? ओमेगा एन स्क्वायर इजकल टू व्हाट? 4। तो ओमेगा एन इजकल टू व्हाट? 2 अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन की जगह पे क्या है? हमारा 2 है। 2 जीटा ओमेगा एन की जगह पे क्या है? कंपेयर किए तो 2 जीटा ओमेगा एन इजकल टू व्हाट? 2। यहाँ पे देखो 2 है। 2 जीटा ओमेगा एन के कंपेयर किए तो हमारा क्या है? 2 है। तो और ओमेगा एन हमारा 2 है। तो ये हमारा जीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये केक कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.5। जीटा हमारा 0.5 आ गया। अब सारा चीज जो है आप पुट कर दो यहाँ पे। अब सारा चीज जो है हमारा पुट कर दो तो हमारा क्या आ गया? ये हमारा ओमेगा एन इजकल टू क्या आ गया? हमारा ओमेगा एन इजकल टू 2 और जीटा इजकल टू आ गया हमारा 0.5। तो कैसे देखो एक एक पैरामीटर को हम लोग क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं। देखिए पहला पैरामीटर हमको जो निकालना है हमारा क्या आया? देखो पहला पैरामीटर क्या है? जीटा। मतलब जीटा इजकल टू क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो। हमारा डैम्पिंग रेशियो। अगर डैम्पिंग रेशियो पूछेगा तो अगर दिया हुआ है तो हमारा अगर पहला पूछेगा कि फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग निकाल दिए थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उससे क्या निकाले थे? फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पूछेगा तो हमारा निकाल लिए थे। तो ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 था ना, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। ठीक है, ये है क्वेश्चन आएगा। दूसरा बोलेगा डैम्पिंग रेशियो निकाले तो डैम्पिंग रेशियो हमारा क्या आ गया? 0.5 आ गया। फिर बोलेगा ओमेगा एन निकाले तो ओमेगा एन हमारा आ गया 2 आ गया। आप निकालेगा डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालिए तो ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा एन हमारा क्या है? 2 है और रूट अंडर 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो ये हमारा ओमेगा डी हो गया। ठीक है, ये हमारा। अब सी नंबर देखिए, आप क्या करेगा? ओमेगा डी अल्फा निकालने के लिए मतलब डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग कोफिशिएंट ये सब सारा दिखा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इजकल टू जीटा ओमेगा एन। तो ये आप जीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारा जीटा का वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू 2, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा डी नंबर टाइम कांस्टेंट ऑफ अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, तो हमारा 1 अपॉन अल्फा और ये जो है 1 अपॉन 0.5 इंटू 2, जो भी आया आंसर ये करेंगे। ठीक है, सारा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा मेहनत कीजिए। ई नंबर क्वेश्चन टीडी इज व्हाट? डिले टाइम। टीडी इज व्हाट? डिले टाइम। डिले टाइम क्या होता है हमारा? 1 प्लस 0.7 जी रूट अंडर व्हाट? रूट अंडर सॉरी डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। हमारा क्या है? 1 प्लस 0.7 इंटू जी कितना आया? 0.5। ओमेगा एन क्या है हमारा? 2। फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, पुट करके ईएफ नंबर, ये हमारा क्या है? राइज टाइम। तो पाई माइनस थीटा अपॉन व्हाट? राइज टाइम हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा डी। ठीक है, तो हमारा पाई माइनस tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीटा बाई ओमेगा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर।
वैल्यू पुट करो और निकालो, वैल्यू पुट करो और निकालो, ये कैलसी से ये करना, ठीक है। अब क्या है, राइज टाइम हो गया, दिस इज कॉल्ड द राइज टाइम, टी आर इज व्हाट, राइज टाइम, ठीक है। एफ जी, नेक्स्ट ये हमारा पीक टाइम, दिस इज कॉल्ड पीक टाइम, पीक टाइम। तो पीक टाइम क्या होता है, पाई अपॉन क्या होगा हमारा पीक टाइम इक्वल टू ओमेगा डी। तो हमारा पीक टाइम क्या हो जाएगा, मतलब पाई अपॉन, पाई के वैल्यू में भी रख सकते हो, समझ गए, और ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। एच नंबर देखिए, फिर क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ओवरशूट, ठीक है। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या हो जाएगा हमारा, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो जीटा का वैल्यू पुट करना है, पाई का वैल्यू पुट करना है इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है। ये करना है, ये सब जीटा का वैल्यू और पाई का वैल्यू पुट करना है, और ई टू द पावर माइनस जितना भी आएगा, मान लें कि ई टू द पावर माइनस 5 आया, ठीक है, तो कैलसी पे आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको और रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड करना है, इंटू 100% करना है, जो भी आएगा आपका मैक्सिमम पीक ओवरशूट है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट है ये, ठीक है। एमपी इक्वल टू व्हाट, हमारा मैक्सिमम पीक ओवरशूट, ठीक है। इसको हम लोग एमपी इक्वल टू मैक्सिमम पीक ओवरशूट बोलते हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, मैक्सिमम पीक ओवरशूट बोलते हैं। तो एक चीज हो गया। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेटलिंग टाइम। नेक्स्ट देखते हैं सेटलिंग टाइम। एक भी लड़का का जो है, कोई भी जब मैं क्वेश्चन देता हूं, कोई भी जो है वो बना करके ये नहीं करता, सेंड करता, कोई भी नहीं। लेकिन कोई टीचर को गाली देने के लिए बोले या कुछ करने के लिए, तो तुरंत सारे लड़के जो है तैयार हो जाएंगे। टीचर का मेहनत का कोई कदर नहीं है। ऐसे लोग तो हम देखे ही नहीं। अब देखो सेटलिंग टाइम, नेक्स्ट देखो सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम मतलब 2% टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बैंड इज इक्वल टू क्या होता है 40। अगर पूछेगा कि सेटलिंग टाइम 2% टॉलरेंस बैंड पे बताइए, तो हमारा 40, और टी इक्वल टू क्या होता था, टी इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, मतलब टी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अल्फा, और 1 अपॉन अल्फा, अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन। तो 2% टॉलरेंस बैंड, 3% टॉलरेंस बैंड पे पूछेगा हमारा सेटलिंग टाइम, तो हमारा क्या हो जाएगा 5t, सॉरी ठीक है, ये हमारा 2% पे है। अब हमारा क्या है, फाइव परसेंट पे, 2%, अब 5% पे, 5% टॉलरेंस बैंड पे क्या हो जाएगा हमारा 3t, तो 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन, ठीक है। जीटा ओमेगा एन ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी जो है हम कैलकुलेट किए हैं, तो पुट करना है, और पुट करके जो आएगा हमारा वैल्यू वो निकालेंगे। इसमें भी 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन जो आएगा वैल्यू आपको पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है एफ डी। एफ डी कैसे आएगा हमारा, एफ डी मतलब, एफ डी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ साइकिल, और नंबर ऑफ साइकिल। तो ये हमारा ओमेगा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई एफ डी। तो एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा डी बाई 2 पाई, और ओमेगा डी का वैल्यू जो है ऑलरेडी कैसे आएगा ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये हमारा 2 पाई, ये पुट करो और इसका आंसर दो, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ डैम्ड। और फिर टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा लास्ट, या टाइम पीरियड ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी,
तो 1/FD जो आएगा वो हमारा FD जो आएगा वो क्या करेगा, ये करेगा। तो ये सब सारे पैरामीटर जो है इससे दूर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ये सारा पैटर्न है आपका, ये टोटल जो है वो पूरा पैटर्न है, ठीक है। तो ये जो है टोटल पैटर्न है, इस तरह से जो है आपका प्रॉब्लम ये होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन मैं डील करूंगा और आपको क्या करना है, सारा बनाना है। ये सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सारा मैं डील करूंगा, वो आप लोग को बना करके मुझे सेंड करना है या जो भी है देख लेना आप लोग, ठीक है। मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूँ, आप लोग को जो कर्म है वो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे में। जो करना है करो तुम लोग, जिसको गाली देना है ये करना है, जो करना है करो। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, जीएस मतलब यूनिटी फीडबैक है, क्योंकि HS इक्वल टू 1, ठीक है। तो A² प्लस 64, अगर ऐसा गिवन क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह का रहेगा और निकालने के लिए सारा पैरामीटर देगा, तो डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर पूछ दिया कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 12s प्लस 100। और फिर क्या करो, कंपेयर करो, कंपेयर विथ व्हाट, सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करो और सारा फाइंड करो, सारा फाइंड करो। S² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N² इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए दोनों को और सारा वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कीजिए। मैंने रास्ता बता दिया है, ये सारा वैल्यू जो है आपको इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलेगा फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद फिर जीटा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट। तो आप डिनोमिनेटर पार्ट को लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करा के ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा N² इक्वल टू 100, ओमेगा n इक्वल टू 10, फिर 2 जीटा ओमेगा n इक्वल टू 12, ठीक है। ओमेगा n का वैल्यू आपको 10 को पुट करना है और जीटा का वैल्यू निकालना है। उसके बाद सारा जो है ओमेगा डी सब सारा का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब आप लोग बना करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये हमारा जीएस पार्ट दिया हुआ है। दिस इज RS, दिस इज GS, दिस इज फॉरवर्ड पाथ 20/S + 5। ये हमारा क्या है, यूनिटी फीडबैक। शॉर्ट है तो दैट इज कॉल्ड द यूनिटी फीडबैक, ठीक है। मतलब HS इक्वल टू व्हाट, हमारा HS इक्वल टू व्हाट, हमारा मतलब जो फीडबैक है दैट इज कॉल्ड द यूनिटी, मतलब 1। तो इसका क्या लिखना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड GS एंड दिस इज कॉल्ड द फीडबैक पार्ट, दिस इज कॉल्ड 1, ठीक है, क्योंकि हमारा शॉर्ट है, ठीक है। और 1 मीन्स व्हाट, यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इसका देखिए, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, CS/RS, इस तरह का टाइप का रहेगा। तो सीधे क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS/1 प्लस GS HS। पहला क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, 20/S + 1 इंटू S + 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS, ठीक है। तो हमारा 20/S + 1 S + 5 और फीडबैक कितना है, फीडबैक यूनिटी फीडबैक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट अप हियर 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 20/S + 1 S + 5 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो S + 1 S + 5 + 20 डिवाइडेड बाई S + 1
एस प्लस 5, तो ए और ए हमारा कट जाएगा, ठीक है। ए करेंगे तो उल्टा हो जाता है ना, तो ये हमारा कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारा 20 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 5 प्लस 20। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 20 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस एस प्लस 5 प्लस 20। होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। ये सब बच्चा वाला ये मल्टीप्लाई करके मैंने ये कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है, तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। एस स्क्वायर प्लस 6x, जिसी को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारा क्या है, ये आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर सेम प्रोसेस चलना है, सेम प्रोसेस, एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 इक्वल टू 0। आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो, आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करके सारा चीज सेम प्रोसेस आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस। और हमारा जीएस है, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस पुट कर दिए। अब ये है 1 प्लस जीएस एचएस, ये हमारा क्या है, यूनिटी फीडबैक। तो यूनिटी फीडबैक का मतलब 1 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व किए हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा इधर आ गया, तो ये करके फिर ऊपर नीचे काट करके हमारा ये आ गया। और जो डिनोमिनेटर पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब उसको क्या कर दिए कि हम कंपेयर कर दिए ओमेगा एन से, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उससे सेम प्रोसेस जो मैंने बताया उस तरह से आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया, और थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर में क्या करना है, आप देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ नंबर में क्या है, सेम प्रोसेस करना है। फोर्थ नंबर में क्या है कि हमारा जीएस दिया हुआ है, फॉरवर्ड पाथ दिया हुआ है और फीडबैक पाथ भी दिया हुआ है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके फिर जो आएगा सेम प्रोसेस जो हम करेंगे, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 की जगह पे 5 कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट जो है ये हमारा नेक्स्ट 4 नंबर, सीधे सीधे क्या लिख रहे हैं, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस, ओके। और हमारा ये हमारा जीएस है 25 बाई फॉरवर्ड पथ क्या है, एस इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25 s into s plus 5, and we have already given here the feedback path, that is called the hs is what, हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये हमारा 25 बाई s इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाई हमारा 125, मतलब s प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 125। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा 125 आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 5। तो ये हमारा कट गया, तो बच गया क्या हमारा 25 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 125। तो दिस पार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या कर दो, कंपेयर कर दो, किससे, इसको कंपेयर किससे कर दो, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 से, और कंपेयर करके सारा वैल्यू निकाल लो। ये हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया। नीचे वाला पार्ट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, इसको कंपेयर करो। कंपेयर करके क्या करो, हमको कंपेयर करके क्या करो, सारा वैल्यू को निकाल लीजिए, आप इसे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू का नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है, क्या है, हमारा 5 की जगह पे क्या है 0.2 है, या डिसिमल में दे देगा 2.5। तो सेम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा 2. ये हमारा 0.2 है तो 0.2 के हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.2 के हो जाएगा। और फिर आप उस तरह से के का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है।
इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके सारे चीज़ों को क्या है आप निकाल लेंगे तो सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जहाँ से भी, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव में जीटा का वैल्यू पूछ दे, ओमेगा एन का वैल्यू पूछ दे, या डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पूछ दे, या आपको 4 नंबर में पूछ दे, कोई भी पैरामीटर दे दिया, 2-3 पैरामीटर पूछ दे, या आपको 6 नंबर में जो है वो सारा पैरामीटर आपको दे सकता है। तो ओवरऑल जो है आप पूरा इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ये पूरा क्लास जो हो गया, आप इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा क्या है, एरर पे रहेगा, जो लास्ट क्लास रहेगा आपको टाइम डोमेन एनालिसिस का। और एक आपसे बिना निवेदन है मेरा कि आप जो है वो कमेंट कीजिए, आप बना करके कमेंट कीजिए, तभी जो है मुझे लगेगा कि आप रिस्पांस ले रहे हैं। नहीं रिस्पांस ले रहे हैं तो मैं भी छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं भी अपलोड करना छोड़ दूंगा। तो जब तक आप रिस्पांस नहीं लेंगे तभी जो है मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि रिस्पांस लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने से जितने बच्चों को शेयर कीजिए, तभी जो है वो क्या है मैं भी मोटिवेट होकर के और मैं डेली से एक वैरायटी का क्वेश्चन में लाऊंगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का भी अगर टाइम बच गया तो माइक्रो प्रोसेसर भी मैं देखूंगा। लेकिन ये कब होगा ये आप लोग पे डिपेंड है कि क्या आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये पूरी तरह से मैं देखता हूँ कि सारे, चाहे वो 4th सेमेस्टर के बच्चा हो या 6th सेमेस्टर का बच्चा हो, सारे इनर्ट है, सारे इनर्ट है। लेकिन अगर कोई निगेटिव एक्टिविटी के लिए बोल दो तो सारे एकजुट हो जाएंगे। बोलिए आप कुछ गड़बड़ बोलने के लिए, चाहे वो टीचर या किसी भी ए के बारे में, सारे बच्चे जो है एकजुट हो जाएंगे। हाँ सर आप नहीं पढ़ाए, हाँ सर ये नहीं किए। अरे तुम लोग मेहनत कर लो, कब तक तुम सर के पीछे रहोगे और ये करोगे, समझ गया। थोड़ा सा करो, मेहनत करो, और उसके बाद जो है ना सारा चीज़ें करो। और मेहनत जब तक तुम नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। लास्ट में मुझे पता है कि क्या तुम लोग फीडबैक दोगे। मैं इतना जान लगा करके मैं सारा चीज़ में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है आप लोग एक्टिव होइए। एक्टिव होकर क्या कीजिए, आप लोग जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और कोऑपरेट करके सारा चीज़ आपको ये करना है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट शेयर लाइक कीजिए, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, थैंक यू।